17वें श्लोक की संक्रांति अवतरणिका। तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस स्विधनम। श्रुति कहती है यदि आत्मज्ञानानुभूति करना है, आत्मस्वरूपानुभूति, स्वर्ग में प्रतिष्ठा, तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो सबसे पहला उसके लिए नियम है सर्वस्व त्याग पूर्वक ही प्रार कर्माधीन भोग स्वीकार करना चाहिए। और कभी भी किसी के भी किसी प्रकार की भी धन दौलत वस्तु के प्रति अभिकांक्षा नहीं होनी चाहिए। गृदो अभिकांक्षाया माँ गृद कस्वित धन, ये सन्यासी के लिए नियम है। इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या विधेय कैवल्यार्थी भी समुत्पन्न ज्ञान से संरक्षण, विधेय कैवल्य चाहने वाले लोग उनको समुत्पन्न ज्ञान का सम्यक रक्षा अवश्य करना चाहिए। संरक्षण कर्तव्य। सदा आत्मनिष्ठया स्थित्वा, सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा स्थित रह करके उनको अपने आत्मज्ञान की रक्षा करनी होगी। न किंचित बाह्यम द्रष्टव्याम, कुछ भी बाह्य ग्रहण न करे। यदि बोधयितुम आह, यह बोध कराने के लिए ही अगला श्लोक आरंभ होता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान से पूरे कल्मश धो दिया है जिस व्यक्ति ने, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ये जो लोग हैं ऐसे, वे अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति को ही वो प्राप्त करते हैं। पुनरावृत्ति में पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। कैसे रहेंगे तो तद्बुद्धयः, तद माने आत्मा ब्रह्म, उसी में अपना बुद्धि की सारी वृत्तियों को रखा है, लगाया क्या है, उसी के चिंतन तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम, यही ब्रह्माभ्यास का लक्षण है, उसमें लगा हुआ है। तदात्मानः, इतना ही नहीं, वह तदात्मा भी है, वही है ब्रह्म ही मेरा आत्मस्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं हूँ, हम ब्रह्मास्मि का चिंतन है। तन्निष्ठा, उसी में प्रतिष्ठित है, अन्य किसी वस्तु में प्रतिष्ठित नहीं है, शरीर आदि में प्रतिष्ठित नहीं है, आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। और पाने का लक्ष्य में भी आत्मा को ही पाना चाहता है। तत्परायण आत्मा परम आयनम यस्य। अतएव ऐसे जो स्थिति वाले निरंतर ज्ञानाभ्यास करते हुए ज्ञान के द्वारा निर्धूत कल्मश वाले हैं जो, वे निश्चित रूपेण अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। तस्मिन् गता बुद्धिर्येषान्ते तद्बुद्धयः, तस्मिन् माने ब्रह्मण्येव आत्मन्येव गता बुद्धिर येषाम्, लगी हुई रहती है बुद्धि जिनका, उन्हें कहा जाता है तद्बुद्धयः। तदात्मानस् तदेव परम ब्रह्म आत्मा येषाम्, वह पर ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, वह पर ब्रह्म से अलग मैं नहीं हूँ, वही मैं हूँ। इस प्रकार से चिंतन है जिनका, येषां ते तदात्मानः। और तन्निष्ठा, निष्ठा मने अभिनिवेश, विशिष्ट अभिमान, तात्पर्यम सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, उसका तात्पर्य है, अभिनिवेश का तात्पर्य, हाँ अभिमान करने का मतलब यह है सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सर्व कर्म का त्याग करके ब्रह्मण्येव अवस्थानमेशन्ते तन्निष्ठा, ब्रह्म में ही अवस्थित रहने का स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता तन्निष्ठा। अतएव तत्परायणाश्च, इसलिए उनको इस संसार में कुछ और पाना ही नहीं, उनका कोई और आश्रय नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र आश्रय है,
पर एव अयनम मन आश्रयम ये शाम ते परायण बोध रहे तदेव परम अयनम परा गतिर ऐसा वही उनके परम अयन है। अय गतौ धातु इसलिए कहते हैं परा गति, उससे अतिरिक्त और कोई फल चाहते नहीं। ऐसे जो लोग हों उन्हें कहा जाता है तत्परायण, माने केवल आत्मरत है इत्यर्थ। वे आत्मरती है, आत्मक्रीड है, आत्माराम है, यह अभिप्राय इसका। छांदे के प्रश्न में कहा है ना, आत्मक्रीड आत्मरति आत्माराम, ये सब शब्द प्रयोग किए गए। उसे दूसरे शब्दों से यहाँ कह दिया गया, इसे केवल आत्मरत इत्यर्थ। ऐसा ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम ते गच्छन्ति, जिन लोगों के द्वारा ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के रूपी साधन से नाश कर दिया गया आत्मा में अंतःकरण में विद्यमान जो अज्ञान है, नष्ट कर दिया गया जिनके द्वारा, ते गच्छन्ति एवं विदाह अपुनरावृत्तिम, जिस प्रकार के पूर्वार्ध में कहे हुए स्वरूप से रहते हैं वे लोग जो है अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम, पुनः शरीर का जन्म उनको प्राप्त नहीं होता, शरीर से दोबारा संबंध नहीं होगा, क्योंकि वे ज्ञान निर्धूत कल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन, पूर्वक जो ज्ञान है क्या था, कर्मणि अकर्म यह पश्यत कर्मणि च कर्मय, यही सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के द्वारा, उसके वजह से तो तारस सम्यक ज्ञान के माध्यम से निर्धूत निवृत्तो नाशित इत्यर्थ। निर्धूत मैंने धो दिया, मैंने का मतलब क्या, नष्ट ही कर दिया। क्या कर नष्ट कर दिया, कल्मष, उन्हें पाप आदि संसार कारण दोष, पाप आदि पुनर्जन्म की प्राप्ति का कारणभूत जितना भी दोष है सब नष्ट कर दिया गया, जिनके द्वारा ऐशाम ते, वे लोग जो है उन्हें कहा जाता है ज्ञान निर्धूत कल्मषा यतयः इत्यर्थः इति गणो। शंकर भाष्य इस प्रकार संक्षेप में कह दिया। अब थोड़ा विस्तार में जा रहे हैं शंकरांति टीका। तद्बुदयति, तद्बुदय आदित्येन रूपमिव श्रवणाजन्य ज्ञानेन प्रकाशितम, जैसे आदित्य के द्वारा इस जगत के बाह्य वस्तुओं के स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है आदित्य के सहयोग से। जब आदित्य नहीं है, प्रकाश नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अब लाइट चला लेते हैं। कई बार इतना घनघोर बादल होता है, बारिश भी तगड़ी, लाइट भी काम नहीं करते गाड़ियों की, गाड़ी वाले सब साइड में लगा के खड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं काम करता। बाहर क्या है पता नहीं चलता है। ठंडी में इसी पर भयंकर कोहरा हो जाए तो आगे क्या नहीं दिखता है। हम लोग बंदे पर घूमने जाते, कई बार ठंडी के दिनों सवेरे सवेरे ऐसी स्थिति होती है, 4 कदम आगे मालूम नहीं क्या है, इतने कोहरा होता है। सूर्य का प्रकाश हो तो न कोहरा न बादल न कुछ नहीं, आराम से दिखाई देगा आपको सामने। जैसे आदित्य के द्वारा रूप का दर्शन होता है, उसी प्रकार से श्रवणादि जन्य ज्ञानेन, श्रवण आदि से क्या लेना है, मन निध्यासन, अभ्यास जन्य ज्ञान के द्वारा क्या प्रकाशित हो जाता है, आत्मा। प्रकाशितम सर्वेदांत प्रसिद्धम सच्चिदानंदैकरसम सर्वात्मकम यत् परम ब्रह्म तस्मिन्नेव बुद्धिर ऐशान्ते तद्बुद्धया। तार्श ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है, क्या प्रकाशित, श्रवण निध्यासन जन्य ज्ञान से सर्ववेदांत प्रसिद्ध सच्चिदानंदैकरस सर्वात्मक है, जो परम ब्रह्म है, उसी में ही है बुद्धि की सारी वृत्तियां, जिनका ऐशा ते तद्बुद्धया, उन साधकों को, उन मुमुक्षों को कहा जाता है तद्बुद्धया। मैंने ब्रह्माकार वृत्ति ही होती है और वो दूसरी वृत्ति नहीं होती है। 24 घंटा ब्रह्माकार वृत्ति चलती रहती है। कि जब बाह्य भिक्षादि व्यवहार हो रहा है तो उस समय भी उनको व्यवहार में भी कोई संबंध आसक्ति है ही नहीं, उनकी निष्ठा तो ब्रह्म ही रहता है। प्रार कर्मादि बाह्य व्यवहार किंचित होते रहता है,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अपने ब्रह्माकार वृत्ति में बाह्य व्यवहार बाधा नहीं है, ये विशेषता होती है। सर्वत्र ब्रह्मदर्शिण, कहने का तात्पर्य सर्वत्र ब्रह्मदर्शी है। व्यवहार जो हो रहा है उस व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि है उनको। भिक्षा में भी ब्रह्म दृष्टि है, भिक्षा के लिए जाने में भी ब्रह्म दृष्टि है, आने में भी ब्रह्म दृष्टि, भिक्षा खाते हुए भी ब्रह्म दृष्टि है। उन सभी व्यवहार में भी ब्रह्म दर्शन ही करता है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शिण, ऐसा जो मुमुक्षु भी कल्पित भेदम अगृहीत्वा चक्षुषा रूपम एव प्रत्येक दृष्टिया सदा सर्व ब्रह्म दृष्टि। मुमुक्षुओं के द्वारा भी कल्पित जो भेद है उसको न ग्रहण करते हुए, जैसा चक्षु सुस्पष्ट रूप को ग्रहण करता है वैसे क्या करेगा, अपने प्रत्येगात्म दृष्टि से सदा सर्वत्र ब्रह्म का ही अनुभव करता है। ब्रह्मैव द्रष्टव्यमित्यर्थः, ये तद्बुद्धि की व्याख्या हो गई। सर्वं ब्रह्मवेति सर्वत्र ब्रह्मणि एव गृह्यमाणे अपि, मान लो सर्वम ब्रह्म रटा हुआ है और मान लो सर्वत्र ब्रह्म को ग्रहण भी कर रहा है। सर्वत्र ब्रह्मणि एव गृह्यमाणे अपि, गृहीता ग्राह्य मिति भेद स्यात्, अभिमान है मैं सर्वत्र ब्रह्म को ग्रहण करने वाला ब्रह्मज्ञानी हूँ और ऐसा ब्रह्म रूपेण मेरे द्वारा ग्राह्य है। तो ग्राह्य ग्रहण ग्रहीता भेद थोड़ा सा भी यदि है तो गड़बड़ है, वो ब्रह्म ज्ञान का भी अहंकार हो जाएगा उसको। फिर मोक्ष कैसे होगा, इसलिए आगे दिया तदात्मान। उसके लिए अवतरण का है कि ग्रहीता ग्राह्यमिति भेद स्यात् तदा एतस्मिन् उदरम मंत्रं कुरुते अतः तस्य भयं भवति, श्रुति लागू हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी अंतरम मन भेदं कुरुते, एतस्मिन् ब्रह्मणि उत अरम अंतरं कुरुते। उदरम मने पेट नहीं है, उदरम नहीं, यहाँ उत अलग करो, अरम अलग कर दो। अरम मने अल्पमपि, अंतरम मने भेदम कुरुते चेत अथ तस्य भयं भवति, उसका निश्चित भयग्रस्त हो जाएगा, अभय प्राप्त नहीं हो सकता। इति भेद दृष्टोर भय श्रवणाद अतो अभेदेन द्रष्टव्यम, इसलिए सर्वत्र अभेदन ही देखना पड़ेगा। इस बात को कहने के लिए तदात्मान विशेषण आ गया। तदात्मान इति तदेव परम ब्रह्म एव आत्मा अहम प्रत्यार्थ ऐशांते तदात्मान। तदेव मने परम ब्रह्म, पर है परम बनाओ उसको, बिंदी नहीं है, बिंदी रखनी पड़ेगी। तदेव मने परमेव, क्या है वो पर, ब्रह्म एव, उसको आत्मा, वही मैं आत्मा हूँ। अर्थात अहम प्रत्यय, मैं जो बोलता है ये अहम प्रत्यय का अर्थ पदार्थ वस्तु, अहम पदार्थ बोध्य क्या होगा, ब्रह्म ही है, कोई जीवात्मा नाम का चीज नहीं। ऐसे स्व शरीर आदि स्व उपाधि आदि को लेकर के उपहित का जो बंधन था उसको भी तोड़ देता है। अहम प्रत्यय बुद्धि वस्तु देवदत्त आदि नहीं है, शरीर आदि नहीं है, किंतु अहम प्रत्यय बुद्धि वस्तु आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय है। अहम प्रत्यार्थे शांते तदात्मान ब्रह्मैव अहमिति, देखो स्पष्ट कर दिया ना, ब्रह्मैव अहम, इस प्रकार के ब्रह्मण एव स्वात्मना साक्षात्कार, ब्रह्म में ही अपनी आत्मा का भेद करता हुआ जो साक्षात्कार कर लिया, ऐसे अहम प्रत्यवंतो न तो देहे इत्यर्थ, देह में आत्मबुद्धि आदि अब नहीं रह गया, ऐसा जो अहम प्रत्यय वाले हैं उन्हें कहा जाता है तदात्मान। ठीक है, मान लिया तद्बुद्धि भी है, तदात्मा भी है, कि निष्ठा बनी नहीं, अभी स्थिरता नहीं उस मामले में भी। जब तक बैठा है चिंतन करा तब तक है, और थोड़ा बाह्य व्यवहार में आ गया तो फिर बिगड़ गया, ऐसा नहीं। इसलिए आगे शब्द क्या आया, तन्निष्ठा। उसके लिए अवतरण का दे रहे, देखिए समाधि दशायाम ब्रह्मण्येव अहम प्रत्यय सत्य भी, देखो समाधि दशा में अहम ब्रह्मा से बड़े मजे में रहता है, इसको कोई संशय नहीं। ब्रह्मण एव अहम प्रत्यय सत्य भी, विदुषा आहार आदौद्य है अहम प्रत्यश्च, जब विद्वान वही
भिक्षा के लिए निकल पड़ा, भोजन आदि किया रहा है, बढ़िया बढ़िया माल छकने को मिल गया तो देह में हम प्रत्यय आ जाता है। आज तो बढ़िया मिला है भोजन, जैसे कल एकादशी का दिन भी बढ़िया माल छक लिए। अरे रोज जितने आइटम होते उसका दोगुना आइटम हो गया, क्योंकि एकादशी स्पेशल थी ना, इंदिरा एकादशी। इंद्र की पत्नी इंद्रायणी इंदिरा, उसकी एकादशी। तो हाँ, वो भोजन आदि के कारण से अहम भाव आ जाएगा, शरीर के साथ तादात्म्य हो जाएगा वो। तेन प्रबलेन चिरकाल के स्थूलेन देहात प्रत्येन, ऐसा जब प्रबल वासना जो चिरकाल से चले आया हुआ है वो स्थूल देह के में भी आत्म प्रत्यय के कारण से ब्रह्मात्म प्रत्यय कुछ क्षण के लिए बाधित हो जाता है। उसी प्रकार जैसे बाह्य ध्वनि ना नाद ध्वनि वध, बाह्य शोरगुल ज्यादा हो जाए, अंतरनाद का ध्यान कर रहा था और नाद सुनाई नहीं देता, बाहर का हल्ला सुनाई दे रहा था। जैसे हम लोग होता है पढ़ा रहे हैं, यहाँ की हमारी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देता, इतना बाहर का हल्ला हो जाता है, बोला ये खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। बाह्य ध्वनि अंतर्नाद ध्वनि को जैसे दबा देता है कई बार, उसी प्रकार कभी बार ऐसे अनादिकालीन चिरकालीन जो वासना के कारण से भिक्षादि को लेकर के व्यवहार करता वक्त वह अहम ब्रह्मास्म भी छूट जाता है, फिर शरीर में अहम आ जाता है। उस आपत्ति को दूर करने के लिए शब्द दिया तन्निष्ठा ततो बाह्यं कर्म सर्वम संन्यस्य। फिर इसे हम हटे कैसे? ततो बाह्यं कर्म सर्वम संन्यस्य, बाह्य सकल कर्म का सर्वथा संबंध को परित्याग करनी पड़ेगी। आहार आदि अवस्थासोपि सर्वासु, आहार आदि सकल अवस्थाओं में भी ब्रह्मण्येव आत्मत्व बुद्धिया, ब्रह्म में ही आत्मत्व बुद्धि करो। दृश्य अनवगाहिन्या स्थातव्यम, जो दृश्य को किसी भी प्रकार का भी ग्रहण न करती हुई ऐसे बुद्धि से युक्त हो जाने के लिए कहा गया तन्निष्ठा इति। तस्मिन् ब्रह्मणि आत्माकार प्रत्यय कारणमेव निष्ठा, उस ब्रह्म में ही आत्माकार प्रत्यय को निरंतर बनाए रखना, जिसको अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, उसी का नाम निष्ठा। अहम बुद्धेर नैश्चल्यम, वह अहम बुद्धि भी केवल समाधि काल में रहा, बाकी काल में गड़बड़, ऐसा नहीं, सदा निश्चल नैश्चल्य। ये शाम ऐसे जिनका स्थिति हो ते उन्हें कहा जाता है तन्निष्ठा। स्वस्य ब्रह्मात्मना अवस्थितत्व दर्शन एव, स्व के ब्रह्मात्म का अभेद रूपेण अवस्थित होकर रहना, तादृश अनुभूति से युक्त है जो, उन्हें कहा जाता है स्थिरीभूत वृत्तय। आत्मा का वृत्ति ब्रह्मा का वृत्ति स्थिर हो चुका है जिनका, उन्हें कहा जाता है तन्निष्ठा। ब्रह्मात्म दर्शने स्थिरीभूत चित्तवृत्ति नाम अपि, तत्परायण फिर क्यों कहा? कहते इसीलिए ये तीनों से संपन्न है, तद बुद्धि भी है, तद आत्मा भी है, तन्निष्ठ भी है। फिर भी यदि कहीं थोड़ा सा भी किसी वासना वजह से या बाई किसी कारण से कोई दूसरे फल की आकांक्षा हो जाए तो कई बार बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है तो आदमी घबरा जाता है। बड़े अच्छे अच्छे साधक भी क्षुद्र फल की आकांक्षा कर जाते हैं, तो क्या करें उसमें? इसे नहीं, अपना जो फल है लक्ष्य है उसमें दृढ़ रहो, उसका तत्परायण। हाँ, गुरुणाप दुखे न विचार लेते, भयंकर से भयंकर कष्ट दुख आ जाए, महारोग आ जाए तो विचलित ना हो गए। ऐसे महापुरुषों को देखा गया, कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 2-3 लोगों को देख रखा है। छोटे महाराज जी को देखा, भयंकर रोग, डॉक्टर लोग करे कैसे शांत पड़े हुए हैं, आदमी चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो जाए।
अंदर कीड़े पड़ गए, कीड़े काट रहे हैं। और वो जो उस समय जो ब्रेन स्कैन होता था उसमें देख रहा है उनको, डॉक्टर लोग कह रहे कि ये फिर भी बंदा शांत पड़ा है, ये कैसे हो सकता है। तो सारे डॉक्टर उनके चेड़े हो गए। फ्री में आते थे दिल्ली से यहाँ सेवा के लिए, पारी पारी से उन्हें बना लिया और आते थे। जब वहाँ से निकल के आ गए उसके बाद लेकिन उस अवस्था में जब होश में आते थे, डॉक्टर पूछा ऑपरेशन करें, तो दैव इच्छा, भगवत इच्छा, होना है तो करो, ना हो तो निर्णय लेके हम करेंगे नहीं ब्रेन ऑपरेशन। दवाई से इलाज हो गया, ठीक हो गए। जब महादेवानंद जी थे, उनके तो कीड़े बाहर दिखते थे, इतना ही सब पूरा सड़ गया था, कीड़े गिरते थे और कीड़े उठा के, अरे महादेव आप क्यों अलग हो रहे हो, अरे अनादि काल से अलग हो करके तो पुनर्जन्म हो रहा है। उठा के वापस अंदर रखते थे। फिर क्या करते हैं, शाम को दवाई दूध पिलाते थे, उसमें उनको नशा दे देते थे थोड़ा सा, बेहोश हो जाते थे। तब डॉक्टर उसको सफाई सफाई करके दवाई दवा लगा के फिर बांधते थे। जब होश में आए तो निकाल देते सारे। फिर क्या कर दिया, ऐसे महापुरुष लोग हैं। इसलिए अपना स्थिति उनकी अलग है, उच्च स्थिति। उनके सर्वम ब्रह्म दृष्टि को करे, ये भी ब्रह्म क्यों अलग करना है, इसको मारना क्यों है, ये भी तो ब्रह्म है। अपने महाराज जी तो रामान जी महाराज जी, उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उनका इंजेक्शन देना पड़ेगा दर्द मारने के लिए। अरे दर्द कहाँ है, शरीर में है ना, मेरे को थोड़ी है। शरीर में है ना, नहीं तो शरीर में इंजेक्शन मत दो, मना कर दिया। जब लक्ष्य में आप टिक जाएंगे फिर शरीर में कुछ भी होते रहे, इससे कोई मतलब नहीं। प्रारब्धाधीन व्यवहार किंचित होते रहे, होने दो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते तत्व ब्रह्मात्म दर्शने स्त्रीभूत चित्त वृत्ति नाम अपि क्वचित प्रयोजनांतर अपेक्षा चेत, क्वचित मान लो प्रयोजनांतर अपेक्षा आ जाए, तया सा निष्ठा तब ब्रह्मनिष्ठा कुछ देर के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। बाह्य आत्मतंच स्यात्, बाह्य वस्तु में आत्मत्व बुद्धि हो जाएगी। तथा कार्यांतरम बाह्यम किंचित अनपेक्ष्य, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कार्यांतर जब बाह्य है उनमें से किसी चीज की अपेक्षा ना करते हुए मोक्ष सदा तदेक परत्यन भवितव्यम, सदा तदेक परत्व होना चाहिए। तच्चिंतनम तत्कथनम तन अन्योन प्रबोधनम से नहीं चलेगा, तदैक परत्वम होना चाहिए। और तदैक परत्वम को व्याख्या कर दिया तत्परायणः इति। तत् सच्चिदानंदैक रसम अद्वितीयम स्वात्मना अधिगतम परम ब्रह्मैव बहिर अंत सदा बुद्धिवृत्ते चक्षुषो रूपवत परम नियतम अयनम गतिर येषां ते तत्परायणाः। तत् मने तत्परायण, तत् की व्याख्या पहले कर, तत् मने सच्चिदानंदैक रसम, अद्वितीय है जो स्वात्मना अधिगतम, जो स्व के अंतःकरण के द्वारा अधिगत हो गया है, अनुभव हो गया है, परम ब्रह्मैव, पर ब्रह्म है, भीतर बाहर सर्वत्र, वही अंत सदा बुद्धिवृत्ति है, सदा बुद्धिवृत्ति से वही परब्रह्म को ग्रहण किया जा रहा है, उस प्रकार जिस प्रकार से चक्षु से रूप ग्रहण होता है। और ऐसे गृहीत उस ब्रह्म को ही नियतम अयनम, परम मने नियतम निर्तिशयम, निर्तिशय अयन गति है जिनका, वही एकमात्र लक्ष्यभूता फल है जिनके, उन्हें कहा जाता है तत्परायण। मने आहार विहारादौ अपि सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम ब्रह्मण्येव आत्मदर्शनं च चिदेक वृत्त्या ये नामुंचन्ति ते तत्परायण। कहने का अभिप्राय आहार विहार आदि सकल बाह्य व्यवहार काल में भी
सर्वत्र ब्रह्म दर्शनी कर रहे हैं और उस ब्रह्म में अपने आत्मा का भेद करके अनुभव कर रहे हैं। चिदेक वृत्तिया ये न मुंचंती, उस चिदैकाकार वृत्ति से कभी हटते नहीं हैं, अलग नहीं होते हैं, जो उन्हें कहा जाता है ते तत्परायण, अर्थात सदा आत्माराम इत्यर्थ। सदा आत्माराम है, वो आत्मा में ही रमण करने वाले, बाई किस वस्तु में रमण नहीं करते। एवं सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम ब्रह्मणि आत्मदर्शन च तन्निष्ठत्व तत्परायणत्व विधेय मुक्तिर असाधारण कारणम। इसलिए सर्वत्र ब्रह्म दर्शन तद्बुद्धया, और इसमें ब्रह्म में आत्मत्व दर्शन तदात्मान हो, तन्निष्ठा और तत्परायण, चार चीज हो गई। ये चारों ही विधेय मुक्ति का असाधारण कारणम। एक चतुष्टय अनुतिष्ठन्ति, इन चारों का भी अनुष्ठान करते हैं ये ब्रह्मविदा, जो ब्रह्मवेत्ता लोग, तो एव ज्ञान निर्धूत कल्मषा, वे लोग ज्ञान से निर्धूत कल्मष वाले होंगे। ज्ञानेन उक्त अंतरंग साधन चतुष्टय अनुष्ठित्या, ज्ञान से क्या लेना, इसी पूर्वार्ध में कहा हुआ जो अंतरंग साधन चतुष्टय तद्बुद्धया तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, इनके अनुष्ठान के द्वारा अप्रतिबद्धता गतेन, बिना किसी प्रकार के प्रतिबंधक के जो स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, उनके द्वारा निर्दोतम निशेषम प्रक्षालितम, पूर्णतया साफ कर दिया गया कलमशम बौद्धम, जो बुद्धिगत अंतकरणगत जो कलमश था, जगत ब्रह्मण और ब्रह्मात्मश्च भेद ग्रहण लक्षणम। क्या है वो कलमश? मुख्य रूपेण अन्य पाप आदि नहीं, मुख्य रूपेण पुनर्जन्म का कारणीभूता जगत ब्रह्म का भेद और जीवात्मा ब्रह्म आत्मा का भेद ग्रहण, यही है मुख्य कलमश जो पुनर्जन्म का कारण। यह नष्ट हो चुका है, ऐसा ते उन्हें कहा जाता है ज्ञान निर्धूत कलमशा। संता ऐसा होकर स्वयं अपुनरावृत्तिम भूयो देह संबंधित्व आपत्ति पुनरावृत्ति, स्वयं कैसे हो जाएंगे? अपुनरावृत्ति को प्राप्त करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब क्या? भूयो बारंबार देह संबंधित्व को प्राप्त होना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ये कहा है ना, इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका नाम पुनरावृत्ति। उससे रहित हो जाएंगे। बार बार देह के साथ संबंध होकर के संबंधी बन जाना आपत्ति प्राप्ति पुनरावृत्ति कहा जाता है। तद अभाव, उसका अभाव का नाम अपुनरावृत्ति। ताम देह संबंधी रहिताम मुक्तिम गच्छन्ति, देह संबंध रहित रूपा जो वास्तविक मुक्ति है उसे वे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मात्मना स्थिति दशायाम गलित्यस्मिन् देह, ब्रह्मात्म रूपेण स्थिति दशा में धीरे धीरे शरीर अपने प्रारब्ध कर्म का गलित हो गया, नष्ट हो गया, देह भी खत्म हो जाएगा। ब्रह्मणि वृत्तौ लीनायाम, अतः ब्रह्म में ही सारे अविद्या तद्वृत्ति सब कुछ विलीन हो जाएंगे। ऐसा होने पर सत्याम स्वयं ब्रह्माकारेण तिष्ठन्ति तीर्थ, स्वयं ब्रह्माकार से ही विस्तृत रह जाते हैं। टिप्पण मुमुक्षुम प्रति अंतरंग साधनानि वक्षन्नाः, मुमुक्षु के प्रति चार अंतरंग साधनों का वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। बुद्धि मनः अहंकार चित्तमिति अंतःकरण चतुष्टय, पूर्णतया यदा ये अंतःकरण चतुष्टय पूर्ण रूपेण जब स्थिति को प्राप्त हो जाए, केवल एक से चल रहा है दूसरा गड़बड़ कर रहा है, नहीं चलेगा। मन अपना ब्रह्म चिंतन करने में लगा, इन बुद्धि चाह रही कुछ और, अहंकार कुछ और का पीछा लगा हुआ है, ये नहीं चलेगा। ये अंतर्गण चतुष्टय चारों के चारों जो कहा गया चार काम करे, तद बुद्धि तद निष्ठा, तब बनता है काम। पूर्णतः यदा तत्परम, जिसको कहा गया था 16वें श्लोक में अंत में, प्रकाशयति तत्परम, इसे 5वें अध्याय के 16 में, पूर्व में भी कहा 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में, तत्पर भवंती, जब ऐसे होंगे, तदा मुच्यते, तभी मुक्त होगा। एतदेव उक्तम,
इसी बात को कहा गया दूसरे शब्दों में श्रुति में आसुप्ते आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतया इति। आसुप्ते है इस प्रकार से आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। पूर्वार्धेन श्रवण निध्यासन साक्षात्काराक्रमेण उक्ता। ये चार क्या है? तद्बुद्धि का अर्थ श्रवण, तदात्मान का अर्थ मनन, तन्निष्ठा का अर्थ निध्यासन और तत्परायण का मतलब आत्मा का साक्षात्कार। इसलिए चार शब्द दिया गया है। क्रमेण उक्ता इति बोध्यम। अब 18वें श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। येषां ज्ञाने नाशितम आत्मन ज्ञानम ते पंडिता कथम तत्व पश्यन्ति इत्युच्यते। जो लोग ज्ञान के द्वारा आत्मविषय का ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं वे ही वास्तव में पंडित हैं। और वे पंडित उस तत्व को कथम पश्यन्ति, किस प्रकार से व्यवहार काल में देखते हैं। समाधि काल में सर्वत्र ब्रह्म, सब ब्रह्म ही बन दिख रहा है, इन व्यवहार काल में कैसे देखते हैं वो भी बताओ। उसके लिए आरंभ करते हैं। शंकरानंदी तद्बुद्धयत्यनेन ब्रह्म विद्ययतीना, जो ब्रह्मविद्यति हैं उन लोगों के लिए सर्वदा कर्तव्य विहितम, सर्वदा कर्तव्य विहित था तद्बुद्धि इत्यादि के द्वारा, तो कल्पित नाम रूपाद्य अग्रहणेन, कल्पित नाम रूपादि ग्रहण नहीं कर रहे हों, फिर सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम भवति, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन अवश्य होगा। उसी बात को तद विशदयति, स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जब विद्या और उसका फलभूता विनय इन दोनों से संपन्न है तो विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति विप्रत्तम। विद्या से विनय भाव की प्राप्ति होगी और विनय भाव से आपके अंदर वास्तव में विप्रत्व आ जाता है। तो उसी को कह रहे हैं विद्या और विनय संपन्न जो विप्र होगा वह क्या है? पंडिता समदर्शिन, जो समदर्शी पंडित है वह सर्वत्र कहाँ कहाँ सात्विक राजसिक तामसिक है ना, उसमें भी तामस में तामस्तर तामसतम वस्तुओं को भी गिना रहे हैं। ब्राह्मणे ये सात्विक है, एक दो मनुष्यों में सात्विक, क्षत्रिय के लिए इन्होंने ले लिया, राजस के लिए गवि रजोगुण संपन्न, और जो है हस्ती हाथी, हाथी है तमोगुण है, फिर भी अन्य तामसिक पदार्थों से श्रेष्ठ है। और उससे भी तमोगुणी शुनि स्वपाके च, स्वपाके च एक नीच जाति का नाम स्वपाक, रूढ़ ले लेंगे चांडाल आदि, चांडाल आदियों को स्वपाक सबसे निकृष्ट जाति को ले लिया। अत्यंत तमोगुणी पंडिता समदर्शन, सभी में जो समदर्शन करते हैं वे ही वास्तव में पंडित है। व्यवहार काल में भी बाहर से नहीं दिख रहा है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हाथी है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, ये दिखता है, इन साथ साथ उन सभीयों में समदृष्टि रखते हैं। उत्कृष्ट निकृष्ट दृष्टि पहले व्यवहार के लिए था, अब वो भी नहीं रह जाता है, समदृष्टि पूर्वक वह व्यवहार करते हैं। शांकर भाष्य विद्येति विद्या विनय संपन्न, विद्या च विनयश्चिति विद्या विनयौ, विनय का मतलब क्या? उपशमः, ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न इति विद्या विनय संपन्नो विद्वान इत्यर्थ। विनीतश्च, जो विद्वान है और विनय से युक्त है। यो ब्राह्मण तस्मिन् ब्राह्मणे
जो ब्राह्मण आदि हैं उन ब्राह्मण में एवं गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाक्य च गौ हाथी और कुत्ता एवं स्वपाक्य च पंडिता समदर्शिनो विद्या विनय संपन्न। जो पंडित है, जो समदर्शी है, जो विद्या विजय संपन्न है, उत्तम संस्कारवती ब्राह्मण है, सात्विक है। स्वयं व्याख्या करने लग गए। उत्तम संस्कार वाला है ब्राह्मण, वो सात्विक ले लो। मध्यमांच रजस्याम गवी, मध्यम कौन है? रजोगुणी, गौ को रजोगुणी ले रहे भाष्यकार। और संस्कार हीनायाम अत्यंतम एवं केवल तामसे हस्त्यादि, जो अत्य संस्कार से विहीन अत्यंत जो है केवल तामस है। जो तामस है कौन है? हस्त्यादो चो, हाथी आदि में। और सत्वादि गुणी तज्जैश्च संस्कारी तथा राजसैस् तथा तामसैश्च संस्कारीर अत्यंतेम अस्पृष्टम, अत्यंत अस्पृष्ट है। समम एकम अविक्रियम ब्रह्म, इन सभियों में समदृष्टि से, एक अविकृत दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से ही द्रष्टुम शीलम ऐशाम देखने के स्वभाव है जिनका ते पंडिता समदर्शिना, उन पंडितों को कहा जाता है समदर्शी पंडित। विद्या विनय संपन्न इति संक्रांति टीका। विद्या विनय संपन्न, विद्या सर्व वेद शास्त्र अधीत, जो सकल वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया, उनके भी वेद शिर के समान है। कौन? उपनिषद, उनका सम्यक अध्ययन कर लिया है। अधीत हो तद अर्थ ज्ञानम वा, अथवा उसके अर्थ ज्ञान में भी जो परिपक्व विद्वान है। अतएव विनयो नम्रता उपशांतिर्वा, विनम्रता आ गया उसके अंदर और उपशम हो गया है। ताभ्याम अन्यश्च स्वधर्म परत्व प्रतिग्रह विमुखत्व सत्य शौच दयादि भी सुगुण ही संपन्ने। इतना ही नहीं, इन दो ही से नहीं बल्कि इनसे भी भिन्न जितने भी है स्वधर्म परत्व है। स्वधर्म परत्व है वो, मैंने परधर्म को कभी अपनाता नहीं। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्म परक रहता है। और प्रतिग्रह विमुखत्व, प्रतिग्रह से विमुख रहता है। सत्य शौच दया आदि सुष्टु गुणों के द्वारा संपन्न है। जगत पूज्य, जो ब्राह्मण में भी ब्रह्म दृष्टि है। जात्या गुणेन धर्मेण च परम निकृष्ट, जाति गुण धर्म इन सब से परम निकृष्ट है। स्वप्राण वृत्ति श्वान भी पचती थी, अपने प्राण की रक्षा के लिए कुत्ता को भी काट के पका के खाने वाला, स्वपाके का अर्थ कर रहे हैं। स्व मने कुत्ता, श्वानम अपि पचती इति वा, अथवा दूसरा अर्थ बोलेंगे स्वो भवितम मिति पचती। अरे कल कौन पकाएगा? आज ही खट्टा पका के रख दो 2-3 दिन के लिए, फ्रिज में रख देंगे, दिन रोज रोज खाते रहेंगे बासी। 2-3 दिन के लिए पका के रख दिया। और कुछ ऐसे भी आजकल बने, सवेरे डाल दो मशीन में, वो टेम्परेचर सब सेट है उसका, कर दिया, शाम को आएंगे तब तक पक्के रेडी है। ऑफिस से आया वो खा लिया। दिन भर लगा पकने में, 8 घंटे 9 घंटे, ये भी गलत है। भोजन बिल्कुल तामसी बन जाएगा ऐसे, इतनी धीमी से पकाएगा तो वो कर रहे हैं लोग, जैसे महातामसी लोग हैं। कल तक बना रह जाए, शो अभी भवितव्य, कल भी के लिए आज ही बना के रख देंगे। जैसे होता है यात्रा में तो करके ले जाते हैं, 2-3 दिन की यात्रा है तो पराठे वराठे बना के ले जाते हैं। लेकिन घर में रहते रोज ऐसे थोड़ी करना है। अरे सवेरे का सवेरे अलग पकाओ, सवेरे से शाम के लिए भी नहीं पकाना, शाम के लिए अलग पकाओ। मैंने सवेरे शाम इकट्ठे पका के रख दिया और दिन भर खा रहे उसी को, वो गलत है। उसका नाम स्वपाक, ये भी अर्थ कर सकते हैं। प्राण की रक्षा के लिए कुत्ते को काट के पका के खाने वाला
एक अर्थ, अथवा कल परसों तक भी रह जाए ऐसे भोजन यदि पका के रखने वाला और उसको खाने वाला, उसे भी स्वपाक कहते हैं। स्व भवितमिति पचती वा स्वपाकस चांडाल, स्पष्ट कर दिया, चांडाल जाति वाले। तस्मिन्नपि, उसमें भी जात्या संचारेण क्षीरादिना च जगत पावन्याम गवी धेनौ च,